इमेजिन एक ऐसा सैटेलाइट जो बादलों के आर पार देख सके, रातों रात जंगलों की कटाई को मेजर कर सके, ग्लेशियर्स के पिघलने की सटीक गणना करे, यहाँ तक कि भूकंप आने से पहले जमीन की हलचल को पकड़ ले। ये साइफाई नहीं बल्कि नासा इसरो का सबसे एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। क्या ये मिशन भारत और दुनिया के लिए एक बड़ी कामयाबी साबित होगा? आइए समझते हैं विस्तार से। हाय गाइस, आप देख रहे थिंक राउंड और मैं हूं सारा खान। 2, 1, 0. All L40 engines generating nominal thrust. S139 motor Plus 5 ignited. seconds. निसार दुनिया का पहला डुअल फ्रीक्वेंसी रडार सैटेलाइट है जिसे नासा इसरो ने मिलकर बनाया है। इसकी खासियतें हैं डुअल रडार टेक्नोलॉजी। इस सैटेलाइट में होंगे दो रडार सिस्टम्स, एल बैंड रडार नासा जो जमीन के अंदर तक झांक सकता है, मतलब भूकंप की आशंका, ग्लेशियर की मूवमेंट जैसी चीजें ट्रैक करना आसान हो जाएगा। एस बैंड रडार इसरो, ये रडार सतह की डिटेल्स पर फोकस करेगा, जैसे मिट्टी में नमी कितनी है, फसलें कितनी हेल्दी हैं या शहरी इलाकों का फैलाव कितना तेज हो रहा है। सबसे खास बात यह है कि सैटेलाइट बादल, धुंध या रात के अंधेरे से बिल्कुल प्रभावित नहीं होगा। हर 12 दिन में पूरी धरती का हाई रिजोल्यूशन नक्शा तैयार करेगा, वो भी लगातार। इसकी लॉन्च डेट 30 जुलाई 2025 JSLV-M के सेकंड रॉकेट से श्रीहरिकोटा से हुई। इसका कॉस्ट $1.5 बिलियन, जिसमें नासा का हिस्सा है 80% और इसरो का 20%, यानी इसरो का अब तक का सबसे महंगा कोलैबोरेशन। मिशन लाइफ 3 साल, लेकिन साइंटिस्ट को उम्मीद है कि ये मिशन 5 साल या उससे भी ज्यादा चल सकता है। निसार सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं बल्कि अर्थ साइंसेज में रिवॉल्यूशन लाएगा, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, भूकंप, सुनामी जैसे आपदाओं की पहले से चेतावनी, उत्तराखंड जैसे हिमालयन स्टेट्स को ग्लेशियर मेल्ट का रियल टाइम डेटा मिलेगा। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, मिट्टी की नमी, फसलों की सेहत और सूखे का डेटा सीधा किसानों के मोबाइल तक पहुंचेगा अगर गवर्नमेंट सही प्लेटफॉर्म बनाती है। क्लाइमेट चेंज ट्रैकिंग, कार्बन एमिशंस, वनों की कटाई, सी लेवल राइज जैसे डेटा से दुनिया भर की पॉलिसीज प्रभावित होंगी। ग्लोबल लीडरशिप, इसरो अब सिर्फ सस्ते मिशन के लिए नहीं बल्कि कटिंग एज रिसर्च के लिए जाना जाएगा। लेकिन क्या सैटेलाइट लॉन्च कर देने से क्या सब सही हो जाएगा? जवाब है नहीं, क्योंकि निसार का डेटा ओपन सोर्स होगा। लेकिन क्या गांव के किसान, छोटे शहर की म्यूनिसिपैलिटीज का उपयोग कर पाएंगी? सैटेलाइट डेटा को समझने के लिए एक्सपर्ट्स और टेक चाहिए। क्या हमारे पास स्टेट लेवल सिस्टम तैयार है? 12,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट क्या उन लोगों तक पहुंच पाएगा जिन्हें आज भी बुनियादी सुविधाओं की कमी है? याद रखिए, टेक्नोलॉजी तभी यूजफुल है जब उसका फायदा ग्राउंड लेवल तक पहुंचे। निसार की सफलता सिर्फ लॉन्च पर नहीं बल्कि इन बातों पर निर्भर करेगी। क्या सरकार इस डेटा के उपयोग डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और एग्रीकल्चर पॉलिसीज में करेगी? क्या स्टेट गवर्नमेंट्स और लोकल बॉडीज डेटा को आम जनता तक पहुंचाने के लिए एप्स या वर्कशॉप चलाएंगी? ये मिशन भारत को क्लाइमेट डिप्लोमेसी में एक लीडर भी बना सकता है, बशर्ते हम इस डेटा को सही यूज करें। अगर ये सब होता है तो सच में निसार एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन साबित होगा। निसार हमें एक मौका दे रहा है धरती को बचाने का, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का, लेकिन टेक्नोलॉजी तभी काम करती है जब उसे जमीन से जोड़ा जाए। आपको क्या लगता है, क्या ये मिशन भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान सके। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।